और आज आपको कुछ ऐसा देके जाऊंगा प्रोफेशन में हमें क्या चेंज लाने की जरूरत है। इट वैरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, बट लेट मी टेल यू कि जीएसटी में भी वन ऑफ द टॉपिक। सुशील जी ने कहा कि जीएसटी में लॉजिक नहीं है, जीएसटी में अब तो सबको बहुत कुछ आ गया है। आई एम टेलिंग यू वे फॉरवर्ड जीएसटी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द गुड एरिया फॉर प्रैक्टिस। अभी कितने लोग कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट आई कैन टेल यू सम नंबर्स। वो नंबर्स आपको बताएंगे कि जीएसटी कैसे ग्रो कर रहा है। When we started July 1, 2017, only 67 lakh registered person थे, only 67 lakh, और आज कितने हैं 1.4 करोड़, 1.4 करोड़ registered person today. When we started, government was collecting only 90,000 crore per month on an average, and now they are collecting more than 1.65 lakh crore rupees per month. Think on the numbers which government is getting. और अगर आपको लगता है कि जीएसटी मेरा एरिया नहीं है, तो एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इनकम टैक्स, आईटीआर, ये सब में बहुत कॉमन है। एक भाई साहब ने क्या किया, वो आईटीआर भरने का टाइम था, तो क्लाइंट को क्या चाहिए मालूम है? क्लाइंट जब आता था वो बोलता है कि जैन साहब मैं इतना ही टैक्स दूंगा, जितनी इनकम बनानी है बना दो, टैक्स में इतना ही दूंगा। और हम सब एक्सपर्ट हैं, कैलकाटा तो मोस्ट एक्सपर्ट है, लेकिन हंसी आ गई ना आप लोग। कलकत्ता को दिल्ली गया तो दिल्ली जाके मुझे समझ में आ गया दिल्ली वालों को कैसे बताना है। हमारे दिल्ली में ना, इफ यू कम टू माई ऑफिस, देयर आर डिस्कशन चार्जेस 1 hour 50,000 रुपीज, 50। और यहां पे किसी से बोल दीजिए सर, वो क्लाइंट भाग जाएगा, पैसा मांगा तो भाग जाएगा, वो बगल वाले के पास चल, हमको डर लगता है। सर वो डर से प्रैक्टिस नहीं चलेगी। ब्रिंग सम एक्सीलेंसी एंड कैपेबिलिटी। और 1-1.5 घंटे में अगर मजा नहीं आया ना, मैंने तो कह दिया है, मजा नहीं आया तो आप मुझसे जरूर बोल दीजिएगा, पैसे मैं भेज दूंगा वापस। और मजा आ गया तो आप लोग डबल जमा कीजिएगा, पन्ने बदले। मैं उस पॉइंट पे था, उस बंदे के पास जो क्लाइंट गया आईटीआर भरने के लिए, उसने क्या किया, आईटीआर में इनकम लानी तो एक्सपेंस साइड में उसने लॉयर को 18 लाख रुपए का पेमेंट दिखा दिया। लॉयर को 18 लाख का क्यों दिखाया? उसने सोचा कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 लाख से नीचे है, लॉयर को रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, कौन लॉयर को देखने वाला है कि किस लॉयर को पेमेंट किया है, समझ रहे? और इनकम कम करके आईटीआर बना दिया। तो क्लाइंट मेरे पास लेके आ गया, क्लाइंट ने दिखाया कि सर ये आईटीआर फाइनल कर रहा हूं, मैं कर लूं क्या? मैंने बोला अरे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइनल कर लिया, फिर मुझे दिखाने की क्या जरूरत है? तो सर एक बार निगाह डाल लो। तो मैंने देखा लॉयर को 18 लाख रुपीज पेमेंट दिखा रहा है एक्सपेंस के अंदर। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन किया, मैंने कहा भैया तू लॉयर को 18 लाख रुपए दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? बोले सर वो इनकम कम करनी है ना। समझ गए ना आप लोग, इनकम कम करनी है। मैंने तू लॉयर को पेमेंट करा, तुझे मालूम है तुझे आरसीएम नहीं देना है, रिवर्स चार्ज देना है तुझे। बोले सर मैं तो पिछले साल भी ऐसे ही किया था, और रिवर्स चार्ज। सर अगर आपको अभी भी ये लगता है ना बिना जीएसटी के प्रैक्टिस आगे चलने वाली है तो जाग जाइए, नहीं चलने वाली। ना स्टैट्यूटरी ऑडिट चलेगी, ना बैंक ऑडिट चलेगी, ना कॉन्करेंट ऑडिट चलेगी, ना आप और हम जो जुगाड़ लगाते हैं वो चलेगा। जीएसटी अगर नहीं समझ में आया, और प्रैक्टिस में पैसा तभी मिलेगा जब when we have holistic view, holistic, complete। जस्ट आपने इनकम कम करने के लिए एक्सपेंस डाल दिया, नहीं चलेगा सर। अब तो वो फॉर्म नंबर 3CD में आपसे पूछता भी है। सर आने वाले टाइम में मोदी जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है,
कि अगर आपको अच्छा घर में नहीं लगता तो आपको अपने पास बुला के नाश्ता पानी करवाएंगे। तो जाग जाइए बिफोर इट इज टू लेट। लेट मी स्टार्ट। इन्हें टॉपिक दिया मुझे इमर्जिंग सेक्टर एरियाज फॉर एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड जीएसटी रिफंड। तो मैंने सोचा ये क्या मुझसे डेलिब्रेट करवाना चाहते हैं। तो मैंने जो टॉपिक आइडेंटिफाई किया है मैंने कस्टमाइज कर दिया इसको। और सुशील भाई एक बात कह रहे थे कि यार ये लॉजिक जीएसटी में नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लेता, फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही थे। उनसे मेरा डिस्कशन चल रहा था एसएमई सेक्टर के ऊपर, एसएमई सेक्टर के। मैंने उनसे कहा सर मुझे आपके सामने दो बातें रखनी है, दो बातें। उन्होंने मुझसे पूछा हिंदी चलेगा ना? हाँ या ना? खाना खाया है आप लोगों ने? क्या जोर से चलेगा ना? देखिए जब तक थोड़ा तड़का नहीं लगे मजा नहीं आता। वैसे बांग्ला थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूं मैं भी, একটু বাংলাও বলতে পারবো, আপনাদের বাংলাও বোঝাতে পারবো, বাট আই নিড ইওর কনসেন্ট্রেশন। ইংলিশ বাংলা হিন্দি করে মিক্স করব, ককটেল ককটেল, বাট ইউ হ্যাভ টু লিসেন টু মি। সো व्हेन आई वाज हैविंग मीटिंग विद द मिनिस्टर आई सेड सर आपने ना जीएसटी को गुड एंड सिंपल नहीं रहने दिया। सुशील भाई बोल रहे थे गुड एंड सिंपल टैक्स है या नहीं है, मैंने कहा आपने नहीं रहने दिया। बोले विमल आप लोग ही हो जो ट्रेड में जाके हमारा नाम बदनाम करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, they asked me कि क्या रीजन है, what is coming to your mind, you are saying GST is not good and simple tax। I took the first example। मैंने कहा सर प्री जीएसटी में सर्विस टैक्स रेजिम में आपने एक सिस्टम बनाया था कि जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अपना सर्विस टैक्स तब पे करेगा जब वो कलेक्ट करेगा। वो 50 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड होती थी। Am I right? आपने जीएसटी में सब ले लिया है। बोले विमल वो तो करना पड़ेगा ना। मैंने कहा सर आज देखो आज क्या प्रॉब्लम हो रही है हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को। सर मैंने 10 लाख रुपए का इनवॉइस रेज किया, उस पे आईजीएसटी चार्ज किया दिल्ली टू वेस्ट बंगाल। आप सब मेरे क्लाइंट हैं, आज सारे एग्जाम्पल में यू ऑल आर माय क्लाइंट एंड आई एम योर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड एट दिल्ली एंड यू ऑल आर रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल कैलकाटा। मैंने इनवॉइस आपको रेज किया 10 लाख का आईजीएसटी का। सबसे पहले मुझे जीएसटी एक्रूअल बेसिस पे जमा कराना है। Am I right? आपने मुझे दिया या नहीं? और हम सीए को तो फीस भी कैसे मिलती है, इस साल काम करेंगे पिछले साल की फीस। Am I right? पैन इंडिया। तो मैंने अपने पॉकेट से जीएसटी जमा कराना है। तो मैंने कहा सर आपने क्या सिस्टम कर रखा है मालूम है सर? सब नाटक कर दिया है सर। अब मैं नया बंदा हूं, इमर्जिंग सेक्टर, नया एसएमई। अगर मैंने ये जीएसटी जमा नहीं कराया आपको मालूम है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 18%, 18% पर एनम। मैंने कहा सर आप बार बार कहते हैं बूस्ट टू स्मॉल सेक्टर, बूस्ट टू मीडियम सेक्टर, कैसे बूस्ट होगा? ये बेचारे ने अभी काम चालू किया है, 30 लाख रुपए की इसकी टोटल टर्नओवर है और आप इससे कहते हैं कि तो अपने पॉकेट से जमा कर। आप क्या चाहते हैं मालूम है? ये बैंक में जाए 12% पे लोन ले और आपका जीएसटी जमा कराए जिससे 6% का इंटरेस्ट बच जाए। Am I right? That is what you are looking at. It is not boost to SME sector. आपने नाटक कर दिया है सर। तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल बताया, कि विमल तुम्हारे लिए ना जीएसटी में एक प्रोविजन है। सुशील भाई क्या एग्जाम्पल है मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि इनको तुम्हें विद इन 180 डेज पेमेंट करना पड़ेगा। रिसिपिएंट नीड टू मेक पेमेंट विद इन
180 days. Am I right? If you don't pay, you need to reverse credit along with interest. Are you aware of section 16 subsection 2 second provision? तो मैंने तुम्हारे लिए प्रोविजन बना दिया है कि ये तुझे पेमेंट देंगे। मैंने बोला सर ये कलकत्ता वाले हैं, क्रेडिट लेने के लिए पैसा हमको तो मिलती ही फीस इस साल पिछली वाली है, क्रेडिट के लिए कोई पैसा। सर क्या कर रहे हैं? फिर मैंने उनको बताया सर आपने प्रोविजन बना दिया, लेकिन प्रोविजन बना के आपने क्या किया मालूम है? अपनी पॉकेट भर रहे हैं आप। अब उनको ना थोड़ा गुस्सा आने लगा मेरे, बोले ये आके क्रिटिसाइज किए जा रहे। पहले 18% की बात कर रहा था, अब बोलता है कि इसमें भी। मैं आपको बता दूं मैंने उनको क्या कहा। मैंने कहा सर आपने बेमल से जीएसटी एक्चुअल बेसिस पे जमा करवा लिया, और उस बेचारे ने जमा क्यों किया? नहीं करता तो 18% की ब्याज। अब आपसे कहते हैं कि अगर आपने 6 महीने में विद इन 180 डेज अगर पेमेंट नहीं किया आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे विमल ने भी टैक्स दिया और एक ही ट्रांजैक्शन पे आपने रिवर्स किया, तो एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार आपने कलेक्ट नहीं कर लिया। अरे ऑल विद मी सर ये कौन सा है सर? नहीं विमल ने तो तेरे लिए बनाया गया। मैंने सर कोई नहीं देता, और आप मुझसे कहते हैं कि यू हैव टू रिवर्स अलोंग विद इंटरेस्ट। तो मैंने उनको 2-3 सजेशन दिए। पहला सजेशन दिया मैंने कहा सर इनकम टैक्स में भी डिलेड पेमेंट के लिए इंटरेस्ट की रेट 12% है, सीबीडीटी वर्सेस सीबीआईसी। कम से कम इन दोनों की तो शादी कर दो, दे शुड कम ऑन पार। 18% एंड दे आर टॉकिंग अबाउट एसएमई, बूस्ट टू एसएमई सेक्टर। एंड ये रिवर्सल वाला जो प्रोविजन है ना, इसमें भी बड़े ड्रामे हैं। देयर आर टू मेनी ड्रामास, बट मैं उसको टच नहीं करूंगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने बनाना है और आप सबको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि सुशील जी ने जब टॉपिक पढ़ा ना उनको लगा आज विमल की, अब देखते विमल आज क्या डिलीवर करने वाला है। सर मैं एक ही चीज जानता हूं, देयर आर लॉट मेनी थिंग व्हिच वी कैन डू इन जीएसटी। इट इज ओनली वी हैव टू वेक अप। कैलकाटा हाईकोर्ट का एक जजमेंट था, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोगों को बाय द वे मालूम है इस जजमेंट के बारे में? इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, फुल रेज योर हैंड्स। मुझे मालूम तो पड़े कितने लोगों को मालूम है। अच्छा कुछ लोगों को ही मालूम, तब तो बड़ा मजा आने वाला है, और एसएमई सेक्टर को पूरा समझ में आने वाला है। एंड ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से। मैं आपका सप्लायर हूं और आप सब मेरे बायर हैं। जब मैं अपना GSTR 1 भरता हूं, whenever I file my GSTR 1, we have seen in the past 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021, I used to make mistake हो जाती। It was B2B supply, register supplier to register recipient, पर मैंने B2C दिखा दिया। आपके 2A में आएगा हाँ या ना? आपको लाउडर सबको बोलना, पीछे से भी आएगा नहीं आएगा? परफेक्ट। मुझे आपका जीएसटी नंबर डालना था, डाल मैंने पड़ोसी का दिया। Whether it will come in your 2A? Yes and no? नहीं आएगा। इंटरस्टेट सप्लाई दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, आईजीएसटी का मैंने इनवॉइस रेज किया, आईजीएसटी पे किया, बट जीएसटीआर 1 भरते वक्त मैंने गलती से इंट्रा स्टेट दिखा दिया और प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन कर दिया दिल्ली। आपके 2A में आएगा? अभी ना देखिए, कुछ बोलते आएगा, कुछ बोलते नहीं आएगा, कुछ सोचते कि आएगा क्या। 6 साल हो गया सर, 6 साल हो गया, और अभी भी अगर आप डाउटफुल हैं तो इसका मतलब फीस क्यों नहीं मिलती मालूम है? एक्सीलेंसी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट फीस कैसे देता है। आपके 2A में आएगा बट इनएलिजिबल। अच्छा,
अच्छा मैंने 1 नहीं भरा, 3 भी भरा, आपके 2A में आएगा? नहीं आएगा। Am I right? What happened in that Suncraft Energy Private Limited Calcutta High Court judgment? आपने 3B में क्रेडिट ले ली, लेकिन आपके 2A में नहीं आ रहा। आपने क्रेडिट ले ली बट आपके 2A में नहीं आ रहा। आपको क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाउ मेनी ऑफ यू से क्रेडिट मिलेगी? रेज योर हैंड्स। नाउ टू सी। एंड हाउ मेनी ऑफ यू से क्रेडिट नहीं मिलेगी? अच्छा, जो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं वो नहीं पता नहीं यार, पूछ लो यार, कहीं वो मेरा एग्जाम लेने आए हुए हो। देखिए, जब आई नो दैट दिस ऑडिटोरियम इज अ बिग ऑडिटोरियम, बट यू मस्ट एंजॉय द डेलिब्रेशन, तभी मजा आएगा। अदरवाइज मैं वहां से भी खड़ा होकर बोल सकता था, मैं वहां नहीं खड़ा हुआ ना। मैं क्यों आपके सामने खड़ा हूं मालूम है? जो सो रहे उनको जगा दूं। तो आपको हाँ और ना का आंसर देना। आपके 2A में नहीं आ रहा और आपने 3B में क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट मिलेगी? हाँ। और क्रेडिट नहीं मिलेगी? अच्छा, इतने लोग बोलते हैं क्रेडिट नहीं मिलेगी। ओहो, अब तो बनता है, अब पूरा बनता है कि इस टॉपिक को SME सेक्टर के लिए मैं आपको बताऊं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना, जब डिपार्टमेंट ने SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने SLP डिसमिस कर दी है। इट्स वर्थ लिसनिंग, वर्थ लिसनिंग। तो यानी कुछ जजमेंट हमारे फेवर में भी आ रहे हैं जो SME को हेल्प करेंगे। स्मॉल, अब क्या देखिए, आपके 2A में नहीं आया बट आपने मुझे पेमेंट कर दिया है। डिपार्टमेंट बोलता है आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि 2A में नहीं आ रहा। डबल बिलिंग हो गया ना। आपने मुझे पेमेंट भी किया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C पे भी आऊंगा, बट आई एम ओनली टेलिंग यू दैट आपने पेमेंट मुझे कर दिया, मैंने जमा भी करा दिया इस केस में, लेकिन चूंकि आपके 2A में नहीं आ रहा, दे आर डिनाइंग द क्रेडिट। नाउ लिसन वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। व्हेन GST गॉट स्टार्टेड, पहले इन्हें 4 कंडीशन रखी फॉर अवेलिंग क्रेडिट। The first condition was you must have tax invoice copy, buyer. Am I right? Second condition, you must receive goods or services. Am I right? Third condition, your supplier must have paid taxes. Am I right? Section 16 subsection 2 clause C. But here is a challenge which I will do little later. इस केस में तो मैंने पेमेंट कर दिया है बट आपके सिर्फ 2A में नहीं आ रहा। लेकिन देयर मे बी अनदर केस कि आपने मुझे पेमेंट कर दिया और मैंने भी जमा, आई विल डू दैट। एंड फोर्थ कंडीशन, रेगुलरली फाइलिंग GST रिटर्न। एम आई राइट? अच्छा, ये रेगुलरली फाइलिंग GST रिटर्न किसके लिए? सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू से सप्लायर? How many of you say recipient? अच्छा, how many of you say both? हाँ, ये सबसे बेस्ट आंसर है both। कोई तो पास होगा। सर अभी तक हमको ये नहीं मालूम है सप्लायर के लिए है या रिसिपिएंट के लिए। दिस प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर रिसिपिएंट। So you must be filing your 3B under section 39. That is the provision talking about. पांचवी कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन got introduced from 1st January 2022. 1st January 2022. That whatever credit you are availing in 3B must be matched with GSTR 2B. With GSTR 2B. And sixth condition they got introduced from 1st October 2022. अंडर सेक्शन 38, उसमें उन्होंने क्या बोला मालूम है? विमल, तू जो 3B में क्रेडिट ले रहा है ना, 2B से मैच तो करना पड़ेगा तुझे, लेकिन देख लेना वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। एंड अंडर 38 दे हैव पुट 6 रिस्ट्रिक्शन।
क्रेडिट लेना आज की डेट में। एंड व्हाट आर दोस 6 रिस्ट्रिक्शन? द फर्स्ट वन, अगर आपने ऐसे सप्लायर्स से माल लिया है जिसने नया रजिस्ट्रेशन लिया है एंड डिपार्टमेंट थिंक कि ये रिस्क प्रोन सप्लायर है, आपकी क्रेडिट को रोक देंगे वो। सप्लायर इज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, आपकी क्रेडिट को रोक देंगे। सप्लायर का 1 और 3B मैच नहीं कर रहा, आपका क्रेडिट रोक देंगे। सप्लायर का 2B 3B मैच नहीं कर रहा, आपका क्रेडिट रोक देंगे। एंड फिफ्थ रिस्ट्रिक्शन, रूल 86B, जिसमें वो बोलता है कि आपके पास जितनी क्रेडिट है कोई दिक्कत नहीं, 1% मिनिमम आपको ई कैश लेजर से जमा करना पड़ेगा। Am I right? How many of you know that rule 86B? सर, जिसका भी 5 करोड़ रुपए से ऊपर टर्नओवर है ना, रूल 86B, 1% कंपल्सरी टू बी पेड थ्रू ई कैश लेजर, इवन तो क्रेडिट में पैसा पड़ा हुआ है। लास्ट कंडीशन रेस्ट्रिक्शन, उन्होंने बोला अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, आगे जो समझ में आएगा वैसे रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे, एज मे बी नोटिफाइड इन फ्यूचर। सो क्रेडिट लेना तो यू नो थ्रू आउट वेरी वेरी डिफिकल्ट था। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। कई लोगों ने हाँ किया कि 2A में नहीं आ रहा फिर भी क्रेडिट मिलेगी, और कई लोगों ने ना किया सर 2A में नहीं आ रहा तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। Let me give you my opinion and I will take you to the Supreme Court. And judgment is yet to come within a day or two. और मैं आज पहली बार आप सबसे बोल रहा हूँ। This is being dismissed yesterday as per the information, and judgment may come in 2-3 days. Listen very carefully. If it is not coming in your 2A, what is your fault? सप्लायर ने गलती की ना, B2B को B2C दिखा दिया, सप्लायर ने गलत GST नंबर डाल दिया, am I right? Let me first pick up one more judgment from Karnataka High Court. Wipro India Limited. Wipro is a big company, am I right? शुरू में हम सब ने GST प्रैक्टिस कैसे की है मालूम है? अच्छा, कितने लोगों को कोमल के बारे में मालूम है? कोमल को कितने लोग जानते हैं? अच्छा बता दें, कोमल का नाम मैंने इंटरेस्ट देखी, कोई इशू नहीं कोमल के बारे में। हम सबके ऑफिस में कोमल हुआ करती थी, GST आया है। क्या एग्जाम्पल है मैं बताता हूं आपको। जब GST नया आया तो हम सब मिडिल एज, सीनियर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में रहते थे, सब GST एक साथ सीख रहे थे। सुशील जी ने भी कलकत्ता में बहुत क्लास लगाई थी, मैं भी यहाँ पे आया था। हम सबके ऑफिस में कोमल होती थी, एक आर्टिफिशियल करेक्टर है होती थी। तो जब वो GSTR1 भर रही थी शुरू के डेज में, आप लोग सब आज इको करेंगे, ऐसा ही होता था। जब GSTR1 भर रही थी तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि फिगर किस टेबल में जाएगा। कोमल बेचारी मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा, सर आपको मालूम है फिगर GSTR1 के किस टेबल में जाएगा? मैंने ऐसे उठा के देखा, मनी मन सोचा मुझे तो मालूम नहीं। सर हुआ है हम लोग के साथ, और हम ड्रामा करते थे कोमल के साथ और कोमल से बोलते थे, कोमल तुझे ये भी नहीं मालूम, तो GST प्रैक्टिस करेगी कैसे? जाके भर। अब मुझे भी भीतर से, सर हम सबको नहीं मालूम था। कोमल बाहर जाके बैठती है, बोले GSTR1 भरना है और मुझे मालूम नहीं ये फिगर कैसे जाएगा। तो उसका एक दोस्त हुआ करता था राहुल से जाके पूछती है, राहुल तुझे मालूम है फिगर कैसे जाएगा? तो राहुल भी बड़ा देख रहा है, उसे भी देखने का होता है, नहीं यार कोमल मुझे तो नहीं मालूम। तो राहुल ने कहा एक काम कर, हेल्प डेस्क में फोन कर ले। आप लोगों ने हेल्प डेस्क में फोन किया है? ऐसा नहीं लगता आप ही हेल्प कर दे? ऐसा नहीं लगता? वो कोमल ने फोन भी किया हेल्प डेस्क में, तो वो हेल्प डेस्क वाला बोलता अपने CA से पूछ लो। अब कैसे बताए, मेरा CA तो नहीं बता रहा मुझे। हम सबके साथ हुआ है ना, और हम सब ड्रामा कर रहे थे उस टाइम पे कि मैं GST एक्सपर्ट हूं। अब कोमल के पीछे लगा पड़ा, कोमल रिटर्न गया क्या, कोमल को आगे गुस्सा,
उसने अभी रिटर्न भरती हूँ तेरा। उसको जो समझ में आया उसने GSTR1 में डाल दिया, बोले जा रिटर्न गया, और आके बॉस से बोल दिया सर रिटर्न गया, और मैंने भी क्लाइंट से बोल दिया रिटर्न गया, पर किसी ने ये नहीं देखा कि रिटर्न में गया क्या। अब उसके नोटिस आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं ना, मैं रेट सबके पास नोटिस आ रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं यार B2B को B2C दिखा दिया उसने। विप्रो इंडिया लिमिटेड पे क्या हुआ मालूम है? आपका GST नंबर डालना था, पड़ोसी का नंबर डाल दिया। विप्रो इंडिया लिमिटेड में हुआ ऐसा। छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा, हम लोगों से तो गलतियां हुई है। अब आपके 2A में नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट बोलता है मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, और आपका अब जो कस्टमर है वो बोलता है भैया ये जब तक 2A में नहीं आएगा तब तक मैं आपका पेमेंट रिलीज नहीं करूंगा। आप भी ऑफिसर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर इसका कोई करेक्शन, कैन आई डू समथिंग। उसने बोला विमल आप कुछ नहीं हो सकता, हम सबके अब एक ही बाबा है, GSTN बाबा, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। हेल्प डेस्क पे जाइए, टिकट रेंज कर दिया, टिकट भी बनाना हटा के GST में, टिकट रेंज कर दीजिए 24 घंटे में रिजॉल्व। क्या रिजॉल्व हुआ कुछ नहीं मालूम। अब विप्रो इंडिया लिमिटेड के बंदे ने GSTR1 भरते वक्त गलती कर दी और 2A में क्रेडिट नहीं आ रहा, और GSTR1 में गलती हो जाए ना तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। सेक्शन 37 is saying you can do rectification of any omission or error, but it has got time limit. Earlier it was September of next financial year following the end of relevant financial year, but now it is 30th November. अगर इस टाइम पे आपने GSTR1 करेक्ट कर लिया तो पक्का, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपके ना 2A में दिखेगा ना आपके 2B में दिखेगा। प्लीज जाग जाइए। तो अब क्रेडिट नहीं मिलेगा। विप्रो इंडिया लिमिटेड ने रिट पिटीशन डाली कर्नाटका हाईकोर्ट। Writ petition in Karnataka High Court only on this issue, and they pleaded 2 grounds before Honorable Karnataka High Court, and that might be our argument as well. SME भी यही वाली बात बोल रहा है। क्या आर्गुमेंट दिया मैं बताता हूं। पहला आर्गुमेंट मिलॉर्ड एंड सुशील जी बोल रहे थे लॉजिक। सुशील जी बड़ा नाटक है। जीएसटी में जो लॉजिक हमने डालने की कोशिश की, अच्छा हमने चेंज कर दिया कुछ, मुझे समझ में नहीं आया सर। GST पे ऐसे ही कुछ हो रहा है। आपको बुलाया है सर ये लॉजिक और ये समझाने के लिए सर। नहीं तो हम दिल्ली कलकत्ता वाले तो सलट ही रहे थे, आपने दिल्ली से बुलाया इसलिए कि आप मिनिस्ट्री के पास रहते हो तो अच्छा सुशील जी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भिड़िएगा नहीं, ऑफिसर यही करेगा, और हमको अपना नॉलेज प्रॉपर लेके जाना है। तो अब बताता हूं मैं, कर्नाटका हाईकोर्ट में 2 आर्गुमेंट लिए गए। द फर्स्ट आर्गुमेंट, my lord, GST the way it was introduced, they have not implemented GST in that way. तो लॉर्डशिप ने पूछा यार क्या बता रहे हो, वैसे मत बोलो, ठीक से बताओ क्या चक्कर है। मैंने कहा लॉर्डशिप 2A में नहीं आ रहा और ये मेरे बायर को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, सप्लायर से गलती हो गई है। लॉर्डशिप GST में ना एक सिस्टम बनाया गया था लॉजिक क्यूब, और वो लॉजिक क्या था मालूम है? सेक्शन 37, 38, 39, 42, 43, 43A। अब आपने सेक्शन सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं समझाता हूं। मैं सप्लायर हूं, मैं अपना GSTR1 by 10th of next month भरूंगा। पहला लॉजिक ये था, जो आपके 2A में आ जाएगा। am I right? अब मान लीजिए आपके सप्लायर से गलती हो गई, तो आपको GSTR2 भरना है, तो 3 ऑप्शन इनने हम लोगों को दिए थे, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट। व्हाट इज ऐड, मॉडिफाई, डिलीट?
यानी मैं कोई ट्रांजैक्शन अगर जीएसटीआर 1 में डालना भूल गया तो आप ऐड कर दीजिए। आप मॉडिफाई क्या करेंगे? अगर विमल से जीएसटी नंबर गलत डल गया है, आप उसे मॉडिफाई कर दीजिए, अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए। और डिलीट क्या करेंगे? जो आपसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। और आप जीएसटीआर 2 भरेंगे 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे ही आपने ऐड, मॉडिफाई, डिलीट किया, ये मेरे पास 1A में आ जाए, मुझे दिखेगा मेरे रिसिपिएंट ने क्या करेक्शन किया है। क्वाइट ऑब्वियस, अगर मैंने गलत जीएसटी नंबर आपका डाला है, आई एम गोइंग टू करेक्ट इट, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया और जीएसटीआर 3 भरा, हमारी आईटीसी मैच लॉजिक, am I right? ये इन्हें पहले इन्वेसाइज किया था। लॉजिक they have never implemented. GSTR 2 and 3 never got implemented, Lordship, and 2A, which was supposed to come from July 17, they brought only from January 2019. तो लॉर्डशिप को हमने समझाया, सर आईटीसी मैचिंग, मिसमैचिंग। लॉर्डशिप, अगर मेरे से जीएसटी नंबर गलत डल गया, अगर इनने सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो आपको दिखता, आप करेक्ट करते और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता। ऑल ऑटोमेटेड, नेवर गॉट इंप्लीमेंटेड। लॉर्डशिप, किसकी गलती है? लॉजिक इनने नहीं डाला, इनने समझ गया ना, इनने मतलब गवर्नमेंट ने नहीं डाला। लॉर्डशिप, फर्स्ट रीजन that you should allow me, even though मेरे GSTR 1 में गलती हो गई, आपके 2A में नहीं आ रहा, इनको क्रेडिट मिलनी चाहिए। फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट, Lord, Wipro has paid the tax. File 1 with the wrong GST number, 3B भी उसने भरा, सिर्फ जीएसटी नंबर गलती हो गया और आपको क्रेडिट मना किया जा रहा है। Is it not unnecessarily prejudiced? यानी आप जानबूझ के, जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स जा चुका है, आप उसकी क्रेडिट मना कर रहे हैं, डबल unnecessarily prejudiced. Am I right? Am I right? Am I right? Honorable Karnataka High Court has said, Vimal, you are right. डिपार्टमेंट से पूछा, भैया बता, लॉर्ड सेड, you all know GST got implemented, GST and portal was not ready, and that is how this problem happened, but we can't do anything, it is not coming in two-way, we can't allow the credit. Ab court is saying to the department guy, there is provision within the GST law which you never got implemented, and you are penalizing the buyer, and you have collected the tax also. Suncraft Energy Private Limited, Calcutta High Court judgment. Calcutta High Court judgment, which I was referring for the Supreme Court judgment. Before I touch Suncraft, let me also take you through one of the judgment, Bharti Airtel. How many of you have heard Bharti Airtel? Please? Perfect. So जिन्हें हाथ नहीं रेज किया उन्हें नहीं सुना? सर बता तो दो, कितने लोगों ने सुना है भारती एयरटेल? प्लीज। लेकिन खाना खाने के बाद ना हाथ उठाते रहा कीजिए, और हाथ उठाने से ये भी रहता, बाबा रामदेव बोलते चल रहा है। हम लोग वैसे तो एक्सरसाइज करते नहीं है, इस बहाने ही कर ले। भारती एयरटेल, क्विकली विद इन 2 minutes, भारती एयरटेल was filing their GSTR 3B for the period July 17 to September 17. 923 करोड़ रुपया उन्हें ई कैश लेजर से पे कर दिया, ई क्रेडिट लेजर से पे नहीं किया। और क्यों पे नहीं किया मालूम है? जुलाई 17 till सितंबर 17 2A नहीं आया था, तो भारतीय एयरटेल को यह नहीं मालूम था कि उसके पास कितनी क्रेडिट है। उसने क्या किया? सारा का सारा पैसा ई कैश लेजर से दे दिया। प्लीज टेल मी, आपके पास क्रेडिट में पैसा पड़ा हुआ हो, यू आर हैविंग इनफ क्रेडिट इन योर ई क्रेडिट लेजर एंड यू पे थ्रू ई कैश लेजर, कैन यू लेटर ऑन गो बैक एंड से नो नो आई मेड मिस्टेक, काइंडली कंसीडर फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर एंड गेट माय मनी बैक?
whatever I paid through e-cash ledger. Is it possible? Yes or no? Is it possible? Is it possible? Not possible. Of 923 crore rupees paid through e-cash ledger, and then this board of director Bharti Airtel catch hold of tax manager. या तुमने क्या किया? जब 2A आया, 2A came sometime October 2018, then followed way forward improvement in 2A. उन्हें देखा उनके पास enough credit था during that period, July 17 to September 17. उन्हें बोला तेरे पास क्रेडिट पड़ा था, तूने कैसे पे कर दिया? पागल है? Tax manager filed a writ petition before Delhi High Court, and they argued before Honorable Delhi High Court, my lord, गलती हो गई मेरे से, मेरे पास सारा क्रेडिट का पैसा पड़ा था my lord, पर मैं क्रेडिट से इसलिए पे नहीं कर पाया कि ये लोग 2A लेके नहीं आए. Am I clear? Now kindly allow me to revise my 3B. And whatever I paid through e-cash ledger, it should be considered from e-credit ledger, और मेरा कैश मुझे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बच्चा तो ठीक बोलता है, लोग 2A लेके नहीं आए थे, इन्हीं की गलती है, इन्हीं की गलती है. Delhi High Court allowed in favor of Bharti Airtel. SLP got filed in Supreme Court. They argued same way before Honorable Supreme Court. Now Supreme Court asking to Bharti Airtel, तुमसे किसने बोला था 2A देखना है? किसने बोला था? And Honorable Supreme Court has said in Bharti Airtel, 2A is only facilitation, not a condition to avail credit. अगर आपने 4 कंडीशन सेटिस्फाई की हैं, आपके पास इनवॉइस है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हैं, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है, और आप रेगुलरली जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, आपको क्रेडिट मिलेगा. 2A से देखने की कोई जरूरत नहीं है. भारती एयरटेल, सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड. तो पहले एक एक करके स्टेप्स क्लोज करते जाते हैं. ओपन कर दिया ना, अपने क्लोज कर लो. 2A is not determining. Let me tell you. There is no provision within the GST law which is talking about कि आपको 2A देखना है. Only rule is talking about. Rule is always considered as a subordinate, but getting power from the provision of the law. पापा है नहीं, बच्चा आ गया. Possible है? No way. It is all ultra bias. 2A is not. Supreme Court, Bharti Airtel is saying 2A only facilitation. अब इससे ज्यादा पर इन लोगों को एकदम थैले में भर भर के नोटिस, स्क्रूटनी नोटिस भी आपके पास आए होंगे, शो कॉज नोटिस भी आपके पास आए होंगे कि 2A से मैच नहीं कर रहा. कुछ नहीं देखना सर. अब सनक्राफ्ट में क्या हुआ सर? सनक्राफ्ट सुन लीजिए क्या हुआ. कैलकाटा हाई कोर्ट, सिर्फ 2-3 लोगों ने हाथ उठाया था सनक्राफ्ट के लिए. एक बार अगेन आई एम लुकिंग फॉर, हाउ मेनी ऑफ यू नो कैलकाटा हाई कोर्ट सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड? प्लीज रेज योर हैंड्स. 1, 2-3 लोग हैं. सर मैं आपको एक चीज बताऊं, क्लाइंट कैसे पैसे देता है मालूम है? If you know the content and you're giving advice at right time, then client is paying the money. You leave Delhi, Bombay or Calcutta. Even Calcutta client comes back to me to Delhi asking me, sir, मिलेगा या नहीं मिलेगा? And I charge. Believe me, Calcutta तो ये नहीं है कि भैया वो देगा नहीं. I charge my standard fees. हाँ, कभी कभार relationship की वजह से is different thing, but fees is not compromised because of content and quality. Why I'm saying Suncraft Energy Private Limited? We are all talking about emerging sector and boost to the SME. Am I right? Boost to SME तभी होगा ना, पहले मैं अपने आप को boost करूं. मैं अपने आप को तो boost कर नहीं पा रहा. How many of us giving time to upgrade knowledge? देखिए आज सुबह से सेशन स्टार्ट हुआ, लंच के बाद 1/3 ऑडियंस. ऑडियंस भी क्या सुनना चाहती है मालूम है? जब फंस जाए तब बता दो. और एक वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां क्वेश्चन पोस्ट कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा.
और एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, इतने सारे आंसर पे लगेगा पूछा ही क्यों था। राइट? और लास्ट में मालूम पड़ता है यार अब करना क्या है, विमल जी तो फोन उठाएंगे नहीं, सुशील जी बिजी है और लास्ट डेट आज ही है। कोमल तेरे को समझ में आ रहा है? कोमल तो गई, अब तो वो कंसल्टेंट है। सर कुछ तो करना पड़ेगा। We have to bring that, in-depth knowledge that will give us the price. What is Suncraft Energy Private Limited? Let me tell you, 2A में नहीं आ रहा था, डिपार्टमेंट ने कहा नहीं मिलेगा क्योंकि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो ये सेकंड स्टोरी है, बट पहली पार्ट स्टोरी को मैं क्लोज कर दूं। अगर मेरा GSTR 1 गलत था, मैं टाइमली नहीं करेक्ट कर पाया, आपके 2A में नहीं आ रहा, आपको नहीं घबराने का। They can't put any condition of 2A, but 2B is important. 1st January 2022 2B से तो आपको मैच करना पड़ेगा। Am I right? Do you all agree? Do you all agree? अच्छा एक चीज बताइए, चलिए 2B मैंने पूछा तो मैं पूछ ही लेता हूं आपसे। 22-23 की ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब मान लीजिए उसमें भी मेरे से GST नंबर डालना गलत हो गया, सप्लायर ने गलती कर दिया, GST नंबर गलत कर दिया 22-23। गलती चल रही है, अक्टूबर का महीना भी चला गया, नवंबर चला गया, अब आपके ना 2A में दिखेगा ना 2B में दिखेगा। अब आपको क्रेडिट मिल जाएगी, से यस मिल जाएगी, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू से यस एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो? सर अब नहीं मिलेगी, अब जाइए घर। अब आपको 2B से मैच करना ही पड़ेगा। 2B इज अ पार्ट ऑफ प्रोविजन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। अब रूल की बात नहीं हो रही है। We have to really cross-check with 2B and last date for correction. How many of you have paid attention? Let me take this example further. सप्लायर का 22-23 में मिस्टेक हुआ। अक्टूबर मंथ का जो मंथली फाइलर है 11 नवंबर को भरेगा, एम आई राइट? सीरियस थोड़ा तो बोलिए, मेरे साथ साथ दीजिए, एम आई राइट? अगर QRMP है जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के जरिए भरेगा, वो 13 नवंबर को भरे अपलोड करेगा। जो आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट करेगा 14 नवंबर को, एम आई राइट? मान लीजिए मैंने अपना मंथली फाइलर हूं, अक्टूबर का रिटर्न मुझे जो 11 नवंबर को भरना था, मैंने भरा 12 नवंबर को। आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट करेगा? नहीं करेगा। लास्ट डेट टू अवेल क्रेडिट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, 30 नवंबर है ना? अब 2B में तो आ ही नहीं रहा। ये वाला क्रेडिट अब आपको 14 दिसंबर को दिखेगा, एम आई राइट? यानी ये आपको 14 नवंबर को नहीं दिख रहा, क्रेडिट मिलेगा आपको, हाँ या ना सर? सर 30 नवंबर 16/4 में है, बट 2B में भी आना। आपने सप्लायर को कभी कहा कि भैया अक्टूबर का मंथली है तो 11 को भर देना, और जो तरह से 22-23 में गलती हो गई है ना, GST नंबर गलत डाल दिया था, उसको अक्टूबर मंथ के 1 में करेक्ट कर लेना, तभी वो 2B में दिखेगा ना। इसके बाद वो करेक्शन भी नहीं कर पाएगा। सर वेक अप कॉल, एंड दीज स्मॉल प्रैक्टिस एरिया विल गिव यू द मोमेंटम इन GST, एंड दैट इज द लॉस ऑफ क्रेडिट। हम GST 99C भरते थे, राइट? CLO से सर्टिफिकेशन चला गया। Very irony, let me tell you, Sushil ji is also sitting on dais. I do not want to say this part, but do we have justified 9 and 9C? Say yes, किया था हमने? सर नहीं किया था, हमने ठप्पा वाला काम बना दिया था, and that is what government was not happy about.
हम लॉजिक की बात गवर्नमेंट में कर सकते हैं, बट एक लॉजिक हमारे लिए भी एप्लीकेबल है विच वी आर नॉट अप्लाइंग, एंड दैट इज हाउ द प्रॉब्लम इज कमिंग बैक टू अस. सो वी हैव टू वेक अप कॉल. सो मैंने एक पार्ट आपको समझाया, मैं थोड़ा सा सनक्राफ्ट पे लेके जाता हूं. सनक्राफ्ट कनेक्टिंग है तो कनेक्ट भी क्लोज कर देता हूं. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी. आपने मुझे पेमेंट कर दिया, आई एम सप्लायर, आई डिड नॉट डिपॉजिट. एम आई राइट? आई डिड नॉट डिपॉजिट. आपको क्रेडिट मिलेगा? हाँ या ना? सर हाँ या ना? अच्छा, हाँ वाले कितने मिलेगा और ना वाले कितने हैं? क्रेडिट चाहिए नहीं चाहिए? क्रेडिट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए. तो मैं क्रेडिट दिलवाने की कोशिश करता हूं. क्रेडिट. यू नो दैट वन जजमेंट केम फ्रॉम आस्था एंटरप्राइजेज, पटना हाई कोर्ट जजमेंट. थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, फिर आगे लेके चलेंगे, जैसे आपको समझ में आ जाए और सारी चीज को हम कनेक्ट करेंगे. और मैं आज आपको दिला के जाऊंगा, I'm betting मैं आपको दिला के जाऊंगा. Are you all ready to listen to me? Are you all ready to listen to me? Perfect. Listen now. प्री जीएसटी में भी ये प्रॉब्लम होती थी कि आपके सप्लायर ने पैसा ले लिया और जमा नहीं करा. There is one Supreme Court judgment, KK Industries Limited, and in that judgment, the Honorable Supreme Court has held that the buyer's credit can't be denied for fault of supplier of non-payment of taxes. Supreme Court judgment, pre-GST era. All the High Court except Bombay High Court judgment in my favor. The credit can't be denied for the buyer for non-payment of taxes by the supplier. Am I right? Pre-GST. Bombay High Court, Mahalakshmi Cotton case against. But it's a genuine reason. आपने मुझे पेमेंट कर दिया, मैंने जमा नहीं कराया, आपसे रिवर्सल मांगते आ रहे. They are demanding reversal from each one of you. Am I right? एक तो क्रेडिट नहीं मिला और रिवर्सल करो, डबल बेनिंग. Am I right? एक ऑफेंस की 2 सजा जो आपने नहीं की है. किसने की है? सप्लायर ने की, और वो आपको पेनलाइज कर रहे हैं. लॉजिक? सुशील भाई, एनी लॉजिक? देखिए, I have told you that I will give you the citation and everything. Recently, Patna High Court in the case of Asta Enterprises, what they have said, you know, they have said, Vimal, you can't get credit. Buyer will not get credit because government has not collected the tax. तो हम इनको क्रेडिट क्यों देंगे? Patna High Court is right, but Patna High Court is not understanding the problem. It's a supplier who defaulted with. Why they should be demanding this tax from the buyer, and that too along with interest? अरे सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन तुमने दिया, बायर को भी तुमने दिया, तुम बायर से जाके रिवर्सल मांगते हो और सप्लायर घूम रहा है. Am I right? Am I right? अरे सप्लायर को पकड़ो ना. Who faulted? विमल जैन को पकड़ो. विमल जैन को नहीं पकड़ रहा है, आपसे जाके रिवर्सल मांगते हैं. आस्था एंटरप्राइजेज में पटना हाई कोर्ट एक और स्टेप आगे. विमल, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया. सर मैं बिजनेस करूं या सप्लायर को चेक करूं? Am I right in saying so? But these all, but Patna High Court is against me. But I'm recalling one judgment of Madras High Court, D.Y. Bethel Enterprises. D.Y. Bethel Enterprises. And what was that judgment, you know? The petitioner argued before Madras High Court, Madurai bench on 2 counts. First, my lord, when department has given registration to both of us,
They know who is the Bimal Jain who defaulted with. Why they are not taking any action against the defaulting supplier? Am I right? Am I right in demanding? Am I right in demanding? Perfect. थोड़ा हाथ हाथ उठाएंगे ना तो मुझे लगेगा यहाँ शाम का लास्ट सेशन है, बट आप लोग एंजॉय कर रहे हैं. It's a genuine point. And second point which was argued before Madras High Court, very interesting. My lord, I paid the amount to the supplier. Supplier defaulted. My lord, until 2A came into the picture, January 2019, for the period 17, 18, 18, 19, my lord, even I was not knowing that Bimal, even after collecting, is not depositing. Are you getting my point? Sir, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि Bimal ने लेने के बाद भी जमा. There is a concept called doctrine of impossibility. My lord, they are putting responsibility on me, casting responsibility on me, but even there was no window available through which I can cross-check that Bimal, even after collecting, is not depositing. How they can put onus on me? There is a maxim, lex non cogit ad impossibilia. You cannot compel a person to do something which is impossible. My lord, can't be possible. बट एक स्टेप और आगे जाता हूं. आज तो 2A है ना. आप हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट अब 2A में दिख रहा है इवन सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज C. आज भी तो हो सकता है कि सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, बट 2A से आप वेरीफाई कर लेंगे कि पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा. हाउ मेनी ऑफ यू से यस? नहीं कर पाएंगे सर. मेरी 10 लाख की टर्नओवर है, मैं 5 लाख की दिखाऊं, अन्य 5 लाख की 3B में दिखाऊं, आपको स्टेटस दिखेगा फाइल पर 5 लाख जमा नहीं हुआ. तो 2A से ड्रामा नहीं करने का. बट मद्रास हाई कोर्ट इन माई फेवर. बट आई एम गिविंग यू वन गुड प्रोविजन एंड देन आई विल कंक्लूड सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड. सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसमिस कर दिया, इसीलिए मुझे आपको बताना था कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट. नाउ SLP फाइल अगेंस्ट कैलकाटा हाई कोर्ट जजमेंट एंड दैट इज गॉट डिसमिस्ड. यू मस्ट बी प्राउड ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया है. तो पहले आप सुन लीजिए. 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है GST लॉ में, एंड उस प्रोविजन को अगर आप समझ लेंगे ना तो आई कैन टेल यू कि आपको रिवर्सल नहीं करने का. आपको रिवर्सल करना ही नहीं. अच्छा, how many of you know 41 subsection 2? Please raise your hand. 41 subsection 2. Please raise your hand, please. अच्छा, किसी ने नहीं सुना? सर ऐसे नहीं चलेगा. I want Calcutta to be back. अच्छा, how many of you heard of Rule 37A? कैसे चलेगा दादा? Anyone Rule 37A? Anyone heard of Rule 37? अच्छा, कई चेहरे स्माइलिंग चेहरे भी मुझे दिख रहे हैं. वो स्माइलिंग इसलिए कि वो मुझे सुनते रहते हैं, बट लेकिन they are also not raising hands. It means पेनाल्टी लगानी है. It means पेनाल्टी. Listen, क्या प्रोविजन मैं आपको बताता हूं. 41 subsection 2 came from 1st October 2022. आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है. 1st October 2022. It was prospective provision, not the retrospective one. इसमें क्या बोलता था मालूम है? Read with Rule 37A, and Rule 37A came from 26 December 2022. एक साल पहले. आज तो हम 15 दिसंबर पे आ गए 23 में. 37A पिछले दिसंबर में आया. 41 सबसेक्शन 2 पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 से है. तो कई बार फीस नहीं मिलती. मिलेगी कैसे? क्योंकि हमने तो मान ही लिया है सर. थोड़ा तो अच्छा, if I'm aggressive today and a little pushing you, बुरा नहीं मानने का.
बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मैं कितना भी आपको सुना जाऊं, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम खुद नहीं जागे। See, today they have communicated to all of you कि विमल जी का बर्थडे है, राइट? और विमल जी फिर भी यहाँ पे कैलकाटा में EIRC का रीजनल कॉन्फ्रेंस है। What Vimal is driving himself, passion, love and passion to give my own fraternity. मुझे कोई फीस मिलने वाली है नहीं, बट क्या मिलने वाला है? लव एंड अफेक्शन। If I can give you something my best, that is only my CSR. मैं आज जब जाऊंगा ना तो एक आपको मोटिवेशन स्टोरी भी सुना के जाऊंगा, आपको बता के जाऊंगा कि जिंदगी में क्या बदलाव लाना है। और जिंदगी में अगर बदलाव नहीं लाए ना तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। Listen very carefully, and which is 41 subsection 2 read with rule 37A क्या बोलता है? 41 subsection 2 बोलता है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा along with interest। और जब आपके सप्लायर ने पेमेंट कर दिया तो आप उस क्रेडिट को रीअवेल कर लीजिए। यहां तक बात क्लियर है? से यस, थोड़ा तभी मजा आएगा। क्लियर है? अब लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। This 41 subsection 2 got introduced, got notified only from 1st October 2022. It's a prospective clause, not the retrospective one. इसमें कहता है कि आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब DY बेथल इंटरप्राइजेस का जजमेंट याद आ रहा है? What Madras High Court has said, you can't demand reversal from the recipient, from the buyer, for fault of supplier of non-payment of taxes. Madras High Court judgment in our favor. उसने कहा तुम बायर से रिवर्सल नहीं मांग सकते। You go and take action against defaulting supplier विमल जैन, इन्वेस्टिगेशन उसके अगेंस्ट में स्टार्ट करो। गुड जजमेंट। अब ये प्रोविजन 41 सबसेक्शन 2 आ गया। अब ये तो कहता है कि आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अब कोर्ट में जाएंगे केसेस, डिपार्टमेंट कोर्ट को दिखाएगा मिलॉर्ड 41 सबसेक्शन 2 it is giving me power, now I can demand reversal, I need not require to go to the defaulting supplier. Am I right? कहेगा ना कोर्ट में? What I am going to say to the court, मिलॉर्ड, this 41 subsection 2 got notified prospectively from 1st October 2022। अब ये रिवर्सल मांगता है तो इसका मतलब ये था कि पहले रिवर्सल अगर होता तो ये लाने की जरूरत क्या थी? Are you getting it? Are you getting it? तो मैं कोर्ट से बोलूंगा मिलॉर्ड, अगर ये प्रोविजन पहली बार लाया गया तो इसका मतलब पुराने पीरियड में मुझे रिवर्सल नहीं करना। We all agree? First argument. Second, Rule 37A. What is Rule 37A? Listen very carefully. And मेरी बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी। मान लीजिए मेरा 1 मई 2022 का मैंने इनवॉइस आपको रेंज किया, 1 मई 2022 का इनवॉइस रेंज किया। आप भले मानस हैं, कैलकाटा वाले, आपने मुझे पेमेंट भी कर दिया, मैंने जमा नहीं कराया, तो रूल 37A बोलता है कि जो आपने क्रेडिट ली है ना 1 मई 2022 की इनवॉइस पे, अगर विमल बाय 30 सितंबर 2023 30 सितंबर 2023 को 3B के जरिए अगर पेमेंट कर देगा तो आपको रिवर्स नहीं करना। 30 सितंबर 2023 अगर विमल ने सप्लायर ने जमा नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा ऑन 30 नवंबर 2023। रूल 37A कितने लोगों ने सुना बताइए? अब कितने लोगों ने सुना या पहली बार सुन रहे हैं?
सर ये पहली बार? अच्छा पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं? हाउ मेनी पहली बार? ओह सर पिछली साल का था। मैंने आपको मोटिवेशन स्टोरी सुना के जाना। बर्थडे मेरा है, मैं तो मोटिवेट होऊंगा ही होऊंगा, आपको भी मोटिवेट करके जाना है। सर समथिंग वी हैव टू डू डिफरेंट, समथिंग वी हैव टू क्रिएट यूनिक एंड स्पेशल विद इन आवरसेल्फ। लिसन वंस अगेन। सो आपको रिवर्स करना है 30 नवंबर, है राइट? 2000। वो बोलता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा क्या? टेल मी यस और नो। इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल, से यस और नो। टू माई माइंड इंटरेस्ट इज नॉट लीवेबल। अगर आपने क्रेडिट लिया वो गलत है, लेकिन अगर यूटिलाइज नहीं किया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा, my interpretation, interest going to be levied only when you are not reversing by 30th November, but only applicable when you have utilized the same. अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया, my view, my interpretation, no interest, and this provision applicable from July 1, 2017 with retrospective date, नहीं लगेगा। अब मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को मैंने पेमेंट किया, 1 अप्रैल 2024 को पेमेंट किया। इनवॉइस कब की थी? 1 मई 2022 की। आपने रिवर्स भी कर दिया 30 नवंबर 2023 को। क्रेडिट मिल जाएगा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बार्ड बाय लिमिटेशन, टाइम लिमिट 30 नवंबर, क्रेडिट मिल जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू से यस एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो? अरे कुछ तो बोलिए। देखिए मैं एक चीज बोलूं, अगर आंसर नहीं मालूम हो ना तो घबराने का नहीं। यू मस्ट अप्लाई योरसेल्फ। पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या मालूम है? भीतर से बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर करेक्शन होगा ना, इट विल गेट रजिस्टर्ड। ऐसे ही हमने पढ़ाई की है, तो कोशिश कीजिए। वंस अगेन आई एम आस्किंग, 1 May 2022 invoice financial year 22-23, you reverse on 30th November 23 because your supplier has not paid the taxes, but he is now making payment on 1st April 2024. Credit मिलेगा या नहीं मिलेगा? How many people say credit मिलेगा? एक सिल्वर लाइनिंग नोट कर लीजिए आप। For reavailment there is no time limit. For reavailment there is no time limit. एक ओपिनियन देके जाता हूं आपको। ओपिनियन, कई बार आपको लगे ना क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पहले क्रेडिट ले लीजिए और फिर उसको बोलिए ना, फिर उसको रिवर्स कर दीजिए। और जब आप उसको रीअवेल करेंगे तो टाइम लिमिट, am I clear to all of you? Second, credit ले लिया, wrongly avail, but not utilized. No interest, no interest. अच्छा एक चीज बताता हूं, अभी एक सर्कुलर आया, इंटरेस्टिंग वन, वेरी गुड सर्कुलर। हमारे पास 3 लेजर होते हैं, IGST क्रेडिट लेजर, CGST एंड SGST, am I right? मान लीजिए मैडम getting disturbed. Listen, there are 3 लेजर है। IGST में आपने कोई गलत क्रेडिट ले लिया, और आपने उसको यूटिलाइज भी कर लिया फॉर द रीजन, आप जब पेमेंट करते हैं टैक्सेस का तो सबसे पहले वो IGST को एडजस्ट करता है, am I right? But if you look at sum total of I plus C plus S, then it turned out to be you have not used your sum total of credit is always higher than amount utilized. Am I clear? इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? Circular number 192 dated 17 July 2023 clearly saying sum total of credit is always higher than the amount utilized. Interest. अच्छा एक पटना हाई कोर्ट का जजमेंट भी सुना दूंगा आपको। See, I get so much
लेकिन ऑडियंस जब सुनने को तैयार, आर यू ऑल विलिंग टू लिसन टू मी हाफ एन आवर मोर? हाफ एन आवर मोर? दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जज, वेरी रिसेंटली, पीरियड अगस्त 2017, उसको 1.40 करोड़ का क्रेडिट लेना था। गलती से भाई साहब के पास एक जीरो ज्यादा चला गया, इट बिकम्स 14.05 करोड़, excess of 12.65 crore credit they have availed. He has raised the ticket. एक चीज और मैं आपको जीएसटी में बता के जाऊं, कभी भी कोई दिक्कत हो ना, 3B नहीं जा रहा, 1 नहीं जा रहा, प्रॉब्लम आ रही है, टिकट जरूर रेज कीजिए और टिकट को अपने पास रखिए, टिकट नंबर। Even though ticket solved within 24 hours, solve नहीं हुआ, but you still you keep the ticket with yourself. अच्छा क्यों रखेंगे मालूम है? To prove bona fide. To prove bona fide. They can't elite any ministry against you. You have to be. This fellow has raised the ticket. कि भैया 1 जीरो ज्यादा चला गया। सुशील भाई साहब बोल रहे थे कि रिवीजन दे दीजिए आप, रिवीजन तो लोगों ने दिया नहीं, तो टिकट आप जरूर, इसने भी टिकट रेज कर दिया। तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा इफ यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड, पेनाल्टी लीगेबल 73-74 ऑन रॉन्ग अवेलमेंट, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू यस लगेगा एंड हाउ मेनी ऑफ यू नहीं लगेगा? ओह, यानी अब ऑडियंस क्या है ना, विमल जी हैं तो लगेगा ही, लॉजिक चेंज, सबका बोले विमल जी तो लॉजिक आगे अब नहीं लगेगा। सी अभी सुशील भाई मेरे साथ थे, एक चिंतन शिविर में हम लोग गए थे सर, वहां पे रेवेन्यू सेक्रेटरी आए थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री संजय मल्होत्रा जी, एंड आई वॉज टेलिंग हिम सर आपने एक प्रोविजन तो बहुत अच्छा कर दिया है कि क्रेडिट रॉन्गली अवेल बट नॉट यूटिलाइज, नो इंटरेस्ट। आप पेनाल्टी वाला भी ठीक कर दो ना, 73-74, 73 नॉन फ्रॉड, 74 फ्रॉड केस, am I right? उधर में नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, रॉन्गली अवेल और रॉन्गली यूटिलाइज और इरोनियस रिफंड। उधर में तो बोलता है भी आपने अगर रॉन्ग क्रेडिट अवेल किया तो पेनाल्टी लगी। यही हुआ, दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उन लोगों ने पेनाल्टी लगा दिया इसके ऊपर, महारथी के ऊपर। Now this guy going before Punjab and Haryana High Court and arguing, my lord, I have not utilized this excess credit. I intimated them, kindly resolve, kindly solve my problem. They did not do anything. I reversed before utilization, hence no penalty and no interest. मैंने एक वीडियो बनाया है, how many of you are watching me on YouTube? अगर नहीं वॉच करते तो थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा मुझे अपना दोस्त बनाइए। I am doing a lot of efforts. I put that 10 minutes video on my YouTube channel, Deepak Sales Corporation, and I discussed the factual position in that YouTube video. Punjab and Haryana High Court has said wrongly availed credit, if not utilized, no interest, no penalty. एक और जजमेंट बताऊं आपको, गुड जजमेंट, 56 लाख रुपीज का पेनाल्टी लगा दिया, 56 लाख रुपीज का, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज रिड्यूस्ड टू 10,000 रुपीज। 56 लाख, यू आर लुकिंग फॉर एसएमई बूस्टअप ना, इससे बड़ा डोज नहीं मिल सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट इज सेइंग 56 लाख, और क्या था मैं फैक्चुअल आपको बताता हूं। पीरियड वाज समटाइम May 21। इस बेचारे को अपना रिटर्न भरना था, 3B भरना था, इसे 3 महीना लेट हो गया, 3 महीना लेट। डिपार्टमेंट हैज इन्वोक्ड सेक्शन 122 ऑफेंसेस फॉर लेविंग द पेनल्टी, और उधर में हायर ऑफ 2 है, 20,000 और अमाउंट टैक्स इवेडेड।
Am I right? They have said 56 lakh rupees penalty. 3 महीने बाद इस बेचारे ने जमा कर दिया. Allahabad High Court listening to this petitioner, and I'm giving you food for thought. Section 122, which is talking about offences, 21 offences, and penalty going to be levied. There must be intention to evade taxes. अगर intention नहीं है ना, they can't do. Section 123, Section 125, Section 127, Section 128, and this petitioner showed to the court, my lord, that time Corona was going on. 21. I could not make payment, my lord, but there was no intention to evade taxes. There are genuine reason for me not to make payment. मुझे भी नहीं मिल रहा था, पर पेनाल्टी लगा देंगे, my lord. 56 lakh penalty order got reduced to only 10,000. So I've given 2 judgments back to back, but let me conclude 16(2)(c), जहां पे मैं आपको छोड़ के आ गया था. कई लोगों ने कहा था कि अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. अब हम कंक्लूड करेंगे करके. Section 41, subsection 2, starting from 1st October 2022, can we say with legal force that prior to 1st October 2022, you can't demand reversal, because reversal provision first time introduced made effective only from 1st October 2022, meaning thereby past period के लिए reversal. Can we say that? Rule 37A, even it is also saying कि आपको क्रेडिट मिलेगा, मैंने पेमेंट नहीं किया, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड. सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कैलकाटा हाई कोर्ट, क्या हुआ उसमें मालूम? 2A में नहीं आ रहा, सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, डिपार्टमेंट वांटेड यू टू रिवर्स क्रेडिट. And this guy had argued before Calcutta High Court, my lord, where is my fault? They can always go back to the supplier, Vimal Jain, who defaulted with it. They are not taking any action against the defaulting supplier and want me to reverse, whereas I am having all sufficient proof to substantiate कि मुझे credit मिलेगा. Calcutta High Court has said and allowed in favor of a taxpayer कि आपको रिवर्स नहीं करना, unless there is exceptional cases कि सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट है, या सप्लायर ने ऐसी जगह पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है जहां पे वो बिजनेस नहीं करता. अगर सप्लायर आपको नोन है तो आप सप्लायर के पास जाइए और उससे. SLP got filed before Supreme Court and that got dismissed, meaning thereby my argument is still holding good. अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, department must take action against the defaulting supplier. They can't come back to you and demand reversal. And at least from 1st October 2022, reading 41 subsection 2, we are having strong ground to say that कि मुझे reverse. Last component of today's presentation. I am willing to listen from the audience. आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं तो मुझे food for thought दे दें. But I am having 1 or 2 points in my mind to deliberate on SME. अच्छा, GST refund सुनना है? हाँ या ना? सुनना है? पक्का? अच्छा, कोई नहीं जाएगा ना GST refund सुन के? पक्का ना? से yes नहीं जाएगा. ओके, GST रिफंड, क्योंकि ये भी जस्टिफाइड होना बहुत जरूरी है. Under GST, if you look at refund provision, let me start with example so that you can get a clarity. मान लीजिए आप exempted supply में डील करते हैं. exempted supply, exempted is exempted, there is no GST VVAP. And there are a lot of inward coming in, जिस पे GST लग के आ रहा है आपके पास. आप लेते हैं, अपने लेजर में लेते हैं, ई क्रेडिट लेजर में लेते हैं, लेकिन आपके आउटपुट पे टैक्स नहीं है. कैन यू गेट द रिफंड?
से यस और नो क्विकली, यस और नो। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एनीवन सेइंग यस मिलेगा? ओह सर मिलेगा। अगर डोमेस्टिक एग्जिट सप्लाई है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट होता, इवन तो एग्जिप्टेड, रिफंड मिलेगा, 100% मिलेगा। तो इतना क्लैरिटी समझ में आ गया। अगर डोमेस्टिक एग्जिप्टेड है नथिंग, और अगर एक्सपोर्ट है इवन तो एग्जिप्टेड, फिर भी मुझे रिफंड। नेक्स्ट सिनेरियो, in GST law the specific refund provision which is being given, it is meant for zero rated supply, and there are two transactions which is being talked about. What is zero rated? One is export of goods or services. Export मालूम है ना सर? सर हाँ ना हाँ, थोड़ा सा देखिए, लास्ट 10-15 मिनट्स एंड वी विल एंजॉय 10-15 मिनट्स। और वो मोटिवेशन स्टोरी मेरी बाकी है। अच्छा वो पहले बोल दे, दादा बोलता है पहले बोलिए जिससे जाओ आगे बढ़ो। सर नहीं नहीं, वो लास्ट में, और वो उनके लिए है जो अभी तक बैठे रहेंगे। सर आई कैन टेल यू वन थिंग, life is a unique character. Today I am celebrating my birthday, but what I think inside my heart, सिर्फ जन्मदिन मनाना इंपॉर्टेंट नहीं। We have to have good story around. आपको अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, इस तरीके से जीनी चाहिए कि आपको खुद लगे आपने अपनी लाइफ जी। हम सब अपने स्टोरी के किरदार हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं। डू समथिंग डिफरेंट, यूनिक। लोग आपके जाने के बाद आपसे कहें कि स्टोरी सुपर स्टोरी थी, इस बंदे ने जिया है अपनी लाइफ। आपके जाने के बाद आपकी स्टोरी चले, रहते हुए तो मुंह पे, आजकल तो मुंह पे भी नहीं होता सर, फेसबुक पे डाल दीजिए, लाइक देने में हाथ दबते हैं। Sir, make your life different, and that difference will come only when we create difference in ourselves. तो एक चीज जानता हूं मैं, अच्छा और बुरा, मैं मोटिवेशन जरूर सुना के जाऊंगा, पहले रिफंड को खत्म कर लेने दीजिए वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड सेकंड इज सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर। These are two zero rated, and the two option given to us whereby we can do zero rated supply. The first option, on payment of IGST, and another one no payment of IGST but you can get the refund under ITC. तो थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आपके पास इनवर्ड सप्लाई, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स की है इनवर्ड। तो मान लीजिए इनपुट पे आपके पास 6 रुपए की क्रेडिट है, इनपुट सर्विसेज पे आपके पास 2 रुपए की क्रेडिट है, और कैपिटल गुड्स पे 2 रुपए की क्रेडिट है, टोटल 10 रुपीज। अब आपका आउटवर्ड एक्सपोर्ट हो रहा है 100 रुपए का, और मान लीजिए 18 रुपीज आपको IGST चार्ज करना है। तो आप 18 जब चार्ज करेंगे, 10 से एडजस्ट करेंगे, 8 रुपया कैश में देंगे, बट 18 रुपीज यू विल गेट बैक फ्रॉम द डिपार्टमेंट, एम आई राइट, इन कैश। क्लैरिटी है ना? इसमें इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ऑल 3 ई क्रेडिट लेजर। अगर मैं ITC वाला ऑप्शन फॉलो करूं, no IGST, 10 rupees credit lying to me, will I get 10 rupees refund from the department? Yes or no? 8 रुपया मिलेगा। इनपुट एंड इनपुट कैपिटल गुड्स पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो पहला मैकेनिज्म, फॉलो द IGST रूल।
so that you can get in cash even the credit pertaining to capital goods. But under refund of ITC, only input and input services. Am I clear? Next. With the 1st October 2023, they have also amended Section 16. And उन्हें कह दिया IGST route सबको नहीं देंगे. There should be some class of person and class of goods. They can put the restriction. Even though you are exporting, you can follow IGST, but they can bar you and they can tell you कि आपको हम IGST route follow करने देंगे नहीं. You know this provision from 1st October 2023, which was pending from Finance Act 2021. किसी को मालूम? पान मसाला, टोबैको, गुटखा, आप IGST रूट फॉलो नहीं कर सकते. You can't do that. आपको रिफंड ऑफ ITC रूट में ही जाना पड़ेगा. Now, having said that, one or two more good case study on export, and then we will reach to the last part of session. What is export of goods? एक एग्जाम्पल लेते हैं. इंपोर्ट ऑफ गुड्स सब एग्जाम्पल लेते हैं और आपको मेरा साथ देना है. क्विकली आई विल डू इट सो दैट वी कैन लर्न इट एंड एंजॉय इट. मान लीजिए आप कैलकाटा रजिस्टर्ड है. आई लिसन वेरी केयरफुली. कैलकाटा रजिस्टर्ड. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. आपको एक यूएस कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मुझे $100 का माल चाहिए, गुड्स. Instead of exporting from India, Calcutta to US, what you did, you identify one vendor, supplier at Korea. और कोरिया वाले से आपने कहा कि भैया तू इसको यूएस में भेज दे. कोरिया वाले ने सीधे यूएस भेज दिया. Am I right? Now in this transaction, the Korea supplier now raising invoice to you for $100, which is your purchase on debit side of PL account, and you are raising invoice for let's say $120 to your customer at US. You first tell me $120 coming on credit side of PL account is export, yes or no? How many of you say yes, export है? And how many of you say no? लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी भी बैठे हैं. अच्छा, आप जो ऐसे बैठे उनको जगाने का क्या तरीका है? फिर प्लीज टेल मी कैसे उनको जगाऊं मैं? नाउ आई वांट टू सी यस एंड नो. मुझे बीच में ममता दीदी नहीं चाहिए. आइदर दिस साइड और दिस साइड. $120 invoice we are raising for your US customer when goods are reaching to US customer, but from Korea to US. Is it your export? Say yes. And how many of you say no? Those who are saying no, they are right. यानी आप सोचिए हमें बेसिक सीखने की कितनी जरूरत है. बेसिक इज मिसिंग. और हमें टेक्निकल सीखना है, लॉजिक सीखना है, लॉ पढ़ना है. होगा तब ना जब जगेंगे. Export of goods as per section 2 subsection 5 of IGST Act, when you are taking goods from India to a place outside India. Are you taking goods from India to a place outside India? It is not. It is not export of goods. Solve this problem. क्या इसमें GST लगेगा $120? Say yes or no. तो एक्सपोर्ट तो नहीं है ना. लगेगा. कितने लोग मानते हैं? रेज योर हैंड्स. लगेगा. और कितने लोग मानते हैं नहीं लगेगा? अभी भी थोड़े बहुत लोग ऐसे ही बैठे हैं. बेमल जी बोलते रहे मैं तो हाथ नहीं उठाता. और अभी तो हाथ कैसे उठता है ना? आधा क्यों उठता है ना? पता नहीं हाँ या ना है. सर जाग जाओ. अच्छा, how many of you know Schedule 3? Neither a supply of goods nor supply of services. Para 7 and Para 8.
पैरा 7 आपसे बोलता है when supply of goods from non-taxable territory Korea to another non-taxable territory US it is neither a supply of goods nor supply of services. यानी उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. परफेक्ट है ना? 2 ट्रांजैक्शन और करके फिर एक और इंटरेस्टिंग केस पूछूंगा आपसे. अच्छा, $100 का आपके पास परचेज का इनवॉइस आया हुआ है, परचेज इनवॉइस फ्रॉम कोरिया. Is it import? Say yes or no. How many of you say import? Raise your hands. And how many of you say no? It is not import. Because goods are not entering into custom frontier of India. Goods are going from Korea to US. It is not import, no custom duty. Para 8A and Para 8B of Schedule 3 clearly saying it is neither a supply of goods nor supply of services. High sea sale. When you are importing, मान लीजिए आपने कोई goods import किया, when goods are on high sea, not entering into custom frontier of India, और आपने किसी को बेच दिया. मैंने $100 पे import किया और आपको $120 पे बेच दिया. We both are registered in Calcutta. तो मेरे बुक्स में परचेज आ रही है और मेरे बुक्स में सेल भी आ रही है $120. $100 no import because goods are not entering custom frontier of India. $120 again it is being kept out of GST because of Schedule 3. लेकिन जब आप बिल ऑफ एंट्री भरेंगे ना $120 की, तब आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे. Am I clear? Say yes. Am I clear? अब मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा था, आपको समझ में आ रहा है ना टेक्निकल टॉपिक कितने मजे वाले होते हैं. अच्छा ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. $120 जो आपने यूएस कस्टमर को रेज किया या हाई सीट सेल किया या कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में जब आप माल सेल करते हैं उस ट्रांजेक्शन को भी कर लेते हैं. मान लीजिए मैंने कुछ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया $100 एंड कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से मैंने आपको माल बेच दिया $120. यू विल फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन. तो मैंने जो आपको बेचा दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी. एम आई क्लियर? नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं लगेगा जीएसटी. तो आपका क्रेडिट साइड में 3 ट्रांजेक्शन हो गए, कोरिया टू यूएस, हाई सी सेल एंड कस्टम बॉन्डेड सेल, जिसपे जीएसटी नहीं लगता. अब मान लीजिए आपका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट पड़ा हुआ हो सकता है ना. आपका इनपुट सर्विसेज बहुत सारे होते हैं, बैंक, वेयर हाउसिंग, मोबाइल, कई होते हैं, सीए, कई इनपुट सर्विसेज है. मान लीजिए ये आपने इस आउटवर्ड के लिए यूज किया है. आउटवर्ड पे तो टैक्स लगा नहीं, रिवर्सल करना है. आउटवर्ड पे तो आपने टैक्स नहीं दिया ना. कोरिया टू यूएस, हाई सी सेल, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, $120 पे आपने जीएसटी नहीं दिया, बट दिस इज कॉमन क्रेडिट विच इज यूज फॉर दिस सप्लाई. रिवर्सल करना है. रूल 42, रूल 43 सुशील जी कह रहे थे. हाउ मेनी पे से रिवर्सल करना है? रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी पे से नहीं करना? देखिए हाँ ना मिक्स आंसर, एंड माय आंसर इज no reversal except now custom bonded supply are being considered as a part of exempt supplies from 1st October 2023, and there they are demanding reversal. But एक problem इन्हें क्या करनी मालूम है? This GST law is evolving. Lot many things. I've got lot many points to talk about, but time is the only constraint. एक last point touch करेंगे, and touch करके then motivation story, and then we will sum up. Maybe 5 to 10 minutes more, and उसके बाद बिंदास आप भी enjoy कीजिए, and let me go to Mumbai tomorrow. Tomorrow I'm going to Mumbai. Let me tell you again, regional conference by WIRC. I'm going to deliberate there 11:30 to 1 o'clock. पैशन अभी जाऊंगा 8:40 की फ्लाइट,
midnight, 1 o'clock, I will reach to the hotel. Again, 11:30 to 1 o'clock. This passion is teaching me a lot. Believe me, when you get positive insight, you feel good. You feel good inside. मैंने आपसे अभी एक फैक्टर कहा नहीं कि लाइफ में कुछ कीजिए, डिफरेंट कीजिए. Money is not only the criteria. Fees is not only the criteria. Do something different. अभी मान लीजिए आप लोग इतने लोग बैठे हुए, सुबह कई लोग आए, they may be 1000, they may be 1500. पहले CPRs, फिर वो किट, फिर वो लंच, और जिसको जितना समझ में आया उतना समझ के चले गए. जिसको जितना समझ में आया समझे और चले गए. अब जो बच गए हैं वो या तो बेवकूफ है या स्मार्ट है. अब मैं बेवकूफ तो बोल नहीं सकता. ये द स्मार्टेस्ट पीपल कम से कम मेरे लिए बैठे तो है. तो यू डिजर्व बिग एप्रिसिएशन फ्रॉम विमल देन. तो माय कॉम्प्लीमेंट टू ईच ऑफ यू. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट. मुझे एक्सपोर्ट, रिफंड और भी बहुत कुछ किया जाता है, बट टाइम इतना जल्दी भागता है मेरे साथ. 4 o'clock आई स्टार्टेड, आई एम रीचिंग 5:35. मुझे लगता है कि 4-5 टॉपिक रह ही गए थे. तो और रीजनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे करके बताना बहुत मुश्किल है. रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑलवेज गो विद दैट पोडियम. उधर में खड़ा हो जाते हैं, बोलते हैं, बस खत्म. मेरे से नहीं होता. मेरे को तो वो अपना इधर में आके ना सबके साथ आई टू आई कैच करके बोलने का. और अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं तो मोदी जी हूं, मैं तो सुना के जाऊंगा. मैं तो सुना के, और अगर आप सुन लेंगे तो अच्छा होगा. लेट मी टच में द लास्ट पॉइंट ऑफ माय टुडेज डेलिब्रेशन, देन मोटिवेशन स्टोरी, देन सम अप. तो मैंने आपको एक्सपोर्ट में वो वाली बातें बताई, लेकिन एक प्रॉब्लम आज की डेट में है जो आप लोग मुझे बताइए. You want to ask small question right now? Yeah, it is possible. Somebody can go with a mic with you. Until then, let me finish off. Then we can take question answers. All right. Allow me. एक last case study and then sum up. मान लीजिए आप कैलकाटा में कमीशन एजेंट. कमीशन एजेंट जानते हैं? मैं कोरिया में हुंडई कंपनी हूं. हुंडई कोरिया. मैंने आपको कांटेक्ट किया. मैंने कहा भैया मेरा इंडिया में माल बिकवा, कैलकाटा में माल बिकवा. मेरा माल बिकेगा तो तुझे 10% कमीशन. Am I clear? So you being registered in Calcutta, located the customer in Calcutta, Hyundai Korea has supplied directly to the customer in Calcutta. Now you are raising invoice to me for $10, $100, जो भी आपको समझना है. And you are being paid. You are being paid. Please tell me, is it export of services? आपने मुझे इनवॉइस किया है Hyundai को. सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, recipient outside India. You are being paid in convertible foreign exchange. Am I right? And we are not merely establishing a distinct person. Is it export? कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए. It is not export. It is not export of services. There is a concept called intermediary. Section 13, subsection 8, clause B. They are saying place of supply would be location of service provider. Calcutta. एक्सपोर्ट के लिए पीओएस कहां होना चाहिए? इंडिया से बाहर. सो लॉजिक काम नहीं कर रहा ना. आपने सर्विस मुझे दी है Hyundai को. इट इज बीइंग यूज्ड बाय Hyundai, बट स्टिल लॉ इज बीइंग फ्रेम्ड. और वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता. और लॉ की धज्जियां कैसे उठती है मालूम है? 1 अक्टूबर 2014 सर्विस टैक्स में से पहले इसको एक्सपोर्ट मानते थे. 1 अक्टूबर 2014 से इन्हें कह दिया नहीं ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा.
आपसे जीएसटी मांगेंगे वो लोग, आप मुझे जीएसटी रेज करेंगे क्या? मैं तो बोलूंगा भैया $100 है तो जीएसटी ले ले या जीएसटी के साथ ले ले, $100, यानी आपको अपना पॉकेट से पे करना। एंड देयर इज नो डबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट लाइक इनकम टैक्स एक्ट, कुछ नहीं। अच्छा, इसका रिवर्स करें एक बार, लॉजिक सुशील जी ने लॉजिक की बात जो रेज की थी ना, उसी से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, रिवर्स करते हैं। अब रिवर्स का केस क्या मालूम है? मैं कोरिया चला जाता, आई एम बिकमिंग IH किंग, आई एम बिकमिंग IH किंग। आप मारुति हैं, मारुति गुड़गांव हरियाणा, you are now contacting me and asking me to get customer in Korea. You as a Maruti supplying to that customer identified in Korea, we have supplied. Now I'm raising my invoice to you for $100 as my commission agent. I'm raising from Korea to you, to Maruti. GST leviable? Yes or no? How many of you say yes? अच्छा, GST लगेगा तो रिवर्स चार्ज में लगेगा, am I right? Am I right? और कितने लोग मानते हैं GST नहीं लगेगा? अच्छा, थोड़े थोड़े हाथ, आधे आधे हाथ। Shall I give you my legal opinion? No GST. No GST. For import of services, 3 conditions. Provider must be outside India, which is IHK, Korea. Recipient must be in India. POS should be in India. But in case of intermediary, POS is outside India, so import of services condition not satisfied, no reverse charge. So आप सोचिए जीएसटी में कितनी झोल है। भाई साहब कहते हैं झोल है, मैं तो बोलता हूँ गोल है, अच्छा होना चाहिए, झोल रहेगा तभी तो कोई आएगा। But see, export and import are too wider a topic, but still I given flavor to you in that regional conference कि आप जब जाएं तो कल लोगों को बोले, कल जो यहाँ पे लोग मिले आप उनको बोले बॉस तुमने मिस किया। विमल जी जो लास्ट सेशन लेके गए ना, हमने तो सोचा ही नहीं था, आप ऐसा बोलेंगे ना। अच्छा, लास्ट मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशन एंड देन वी विल हैव क्वेश्चन आंसर। आई विल नॉट गो टिल द टाइम यू से विमल जी यू आर अलाउड। लास्ट मोटिवेशन स्टोरी सुशील भाई ने सुनी है वो मोटिवेशन स्टोरी। मैं गुवाहाटी में था वेरी लास्ट रिसेंटली 5-7-10 days बैक। एक कहावत है, देखिए एक अच्छी कहावत है कि वॉट एवर गुड वी डू इट कम्स बैक टू अस, और जो हम खराब करते हैं वो भी हमारे पास आता है। तो एक टैगलाइन दे देता हूं, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास चल के आएगा। अब बुरा करने वाला कौन? जो सुबह आए, हिट लिया, लंच किया, चले गए। और तेरा अच्छा वाला कौन? अरे आपने शाम तक वेट किया ना विमल जैन का, तो विमल जैन समझा के गए ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, 16(2)(c) क्या होता है, 2A वाला क्या होता है, सनक्राफ्ट एनर्जी क्या होता है, और वो भी समझा के गए कि जब इनकम टैक्स का ITR भरते एक्सपेंसेस डाल दिए, जीएसटी का भी नॉलेज होना चाहिए। सर वो लॉटरी के चक्कर में बैठे हैं आप, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। वो सर लॉटरी का डब्बा आया नहीं है बाहर, वो आएगा तब देखेंगे कितने लोग रुकते हैं। अच्छा, ये ऐसा है क्या? ऐसा है सुशील भाई? तो आज की लॉटरी कैंसिल, कल एक साथ करेंगे। ठीक, डन। सुशील भाई देख लो, इसने कह दिया कि हम लॉटरी के लिए सर हम लोग स्टेज वालों को तो वो गिफ्ट कर ले जाने हैं सर, हम तो अपना प्लान बना रहे थे। तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा। एक लेडी थी, ओल्ड एज नहीं, मैं मीडियम एज लेडी बोलूंगा, मन से बहुत अच्छी थी। हम लोग कई बार अच्छे इंसान भीतर से बहुत होते हैं।
तो वो क्या करती थी, सुशील जी ने तो सुना हुआ है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, जब वो खाना बनाती थी तो एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी और एक रोटी एक्स्ट्रा बना के अपनी खिड़की के पास रख देती थी। उसका टेक ये था कि जो भी आए रोटी लेके जाए। उसके मन में दान वाली भाव थे, दान, कि मेरे घर से कुछ अच्छा दान जाना चाहिए। एक साधु बाबा लपक गए और वो रोटी लेके जाने लगे। पर साधु बाबा जब रोटी लेके जाते तो यूनिक एक चीज बोल के जाते कि तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास चल के आएगा। लेडी को यह समझ में नहीं आया मैंने बुरा कर क्या दिया। मैंने तो एक रोटी बनाई, वो भी बाहर रखी, मैं तो अच्छा कर रही हूं, फिर भी ये तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा। तो मुझे भी कई बार ऐसे ही लगता है यार, दिल्ली से चल के कैलकाटा आया, सोचा था अच्छा दे के जाऊंगा, 2/3 तो चले ही गए, मैंने बुरा क्या किया, राइट? ऐसे ही लगा ना। तो इस लेडी के मन में एक दिन विचार आ गया क्या इस बाबा को मजा चखा था। एक दिन उसने जहर की रोटी बना दी, जहर की रोटी बना दी और बना के बाहर रख दी। बोले आज तू ये लेके जा और फिर बोलना तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा। अब तुझे मजा चखाती हूँ, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा, तेरा अच्छा तेरे पास चल जाएगा, सब बोलना बंद कर देते। रख दी। पर आप एक बात से सहमत होंगे कि अगर हम भीतर से अच्छे हैं ना तो हमारा मन हमसे बात करता है, इट टॉक्स टू अस। अच्छे तो भीतर वाला मन हमसे बोलता है कि नहीं विमल तू गलत कर रहा है, मत कर, जो इसने किया करने दे, जो इसने किया करने दे, तू गलत मत कर। कई बार हमारे कई रिलेशनशिप में, कई फैमिली में, कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि हमारे साथ गलत होता है तो हमको लगता है कि यार सर हमें गलत नहीं करना, नहीं करना। वी आर ओनली, एक चीज ध्यान रखिएगा, I may be sentimental today, but still I'm telling you, हम सब इस दुनिया से जाएंगे। This is true, eternal truth। कोई यहाँ रहने वाला नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाएंगे। हम सबके धर्म में है कि हमें अल्टीमेट अगर होना है तो मोक्ष में जाना है, और मोक्ष से पहले तो हमें सब इतना 84 लाख योनि होती है, 84 लाख योनि में हमारा जन्म होता है, जन्म मरण, बिकॉज हमारे ओन कर्मास। अच्छा करेंगे अच्छी योनि में जाएंगे, गलत करेंगे तो कुत्ता भी बनना है, बिल्ली भी बनना है, भैंस भी बनना है, और कई बार भिखारी भी बनना, खाने को भी नहीं मिलेगा। डू समथिंग गुड, लाइफ को कुछ प्लेस देना, लाइफ को कुछ बताना है। लाइफ ओनली नॉट डूइंग प्रैक्टिस और बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइफ इज समथिंग बिगर देन। तभी अपने स्टोरी का हीरो हमें बनना है, और ऐसा हीरो बनना, और ऐसी पिक्चर देके जानी है कि लोग बोले कि ये बंदा कुछ था, राइट? बोले तभी मजा आएगा, अदरवाइज कुछ मजा नहीं आएगा। तो अब इस लेडी के मन में आ गया नहीं यार सही नहीं है, मैं क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए। तो फट से वो बाहर जाती है, वो जहर वाली रोटी वापस लेके आती है और फिर एक फ्रेश रोटी बनाती है, और फ्रेश रोटी बना के फिर वो खिड़की के बाहर रख देती। अब उसने सोच लिया था कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे अच्छा करना है, दुनिया कुछ भी कहती रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा करना है। तो मैंने भी सोच लिया, पात्रा साहब ने मुझे लास्ट सेशन दिया, मैंने दे दो, मैं तो उसमें भी वही करके जाऊंगा जो पहले सेशन में करके जाता, तो मैंने वैसे ही बेस्ट डिलीवर किया अपना, मैंने कोई कमी नहीं की। तो फिर वो साधु बाबा आते हैं, साधु बाबा फिर रोटी उठाते हैं, और फिर वही उनका तकिया कलाम, तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास चल गया। याद रखिएगा इस लाइन, 2 लाइनों को। शाम हो रही है, इस मां को दिखता है उसका बेटा बहुत दूर से चल के आ रहा है, और उसका बेटा जिस तरीके से चल के आ रहा था, इस मां को लगा कि बेटा ऐसी हालत में है, उसके शरीर के कपड़े चित्रे सब उड़े हुए थे, मरनाशन बोलते नहीं, मर जाएगा, इस तरीके का बंदे का चेहरा लग रहा था बेटे का। मां दौड़ के बेटे के पास पहुंचती है, बोले तूने क्या कर रखा है, ये क्या हाल बना रखा है तूने? बेटा मां से बोलता है, मां
तुझे मालूम नहीं आज मैं मर जाता। माँ मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया माँ। मैं जिस गांव में गया था वहां युद्ध हो रहा था और मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला माँ। मैं वापस आ रहा था, मुझे तो आज लग रहा था कि आज मेरा लास्ट डे है। पर माँ जब मैं आ रहा था तो मुझे साधु बाबा मिले और साधु बाबा जब मिले तो मैंने बड़े भीतर से, कभी भूखा तो था ही मैं, खाना नहीं खाया था बहुत दिनों से, तो मैंने साधु बाबा से कहा कि साधु बाबा आपके पास खाने के लिए कुछ है? साधु बाबा ने अपनी वो पोटली से एक रोटी निकाली और उसको दे दी। माँ उस रोटी को खा के मैं आज पहुंचा हूं पर अगर वो रोटी मुझे नहीं मिलती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। लेकिन माँ मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। साधु बाबा ने जब मुझे रोटी दी तो उन्होंने मुझसे कहा तेरा बुरा तेरे पास रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास। आप सोचिए अगर वो जहर की रोटी दे दी होती, आज बेटा जा चुका था। क्योंकि उसने अच्छा किया उसको उसका बेटा वापस मिल गया। लाइफ में थीम बनाई कि हम अच्छा करेंगे चाहे कोई हमारे लिए अगेंस्ट में रहे। अगर हम अच्छा करेंगे ना, ये जो कयामत है ना, आप लोग कितना टेलीपैथी पे विश्वास करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है भगवान हमारी बात सुनता है। अगर हम भीतर से अच्छे हैं ना तो कयामत हमारी सारी बात सुनती है, कायनात सारी बात सुनती है। डू योर बेस्ट, बेस्ट विल कम बैक। दैट इज व्हाट माय लास्ट वर्ड टू ऑल ऑफ यू। एक चीज और बोलूंगा, रीजनल कॉन्फ्रेंस है, एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू ट्रस्ट आवरसेल्फ। हमें कई प्रोविजन मालूम होते हैं लेकिन हम डे इन डे आउट नहीं करते तो नहीं मालूम होते। जब आप यहाँ आए हैं तो कोशिश कीजिए कि हम 2 दिन लोगों को सुने। जो स्पीकर इतने बाहर से आते थे, कम विद होप एंड थॉट कि मुझे फुल ऑडियंस मिले। See, after all, they are also giving time. Am I not right? Am I not right? So it is responsibility of my Calcutta. मैं कैलकाटा का हूं, हमें उसको पूरा और सुनने से 100% समझ में नहीं आएगा, 10%, 15%, 20%, 25%, something will definitely grow. तो अच्छा करते रहिए। With this, I'm thankful to each one of you for giving me such a patient listening. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you.